हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने एनएफएससी के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो आपके साथ शेयर किया है। इस वीडियो में मैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो इस दौरान जो एनएफएससी फेलोशिप या कोई और फेलोशिप जेआरएफ हो, एनएफएबीसी हो, एमएएनएफ जो है यूजीसी की तरफ से जो कुछ भी कोई भी फेलोशिप है पीएचडी के लिए जो हमको मिलती है उसको मिलने से स्टार्ट और अपने अकाउंट में आने तक जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो मुझे मिली है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एनएफएससी फेलोशिप के लिए सबसे पहले 2 मिनट में मैं रिवीजन जो है वो रिवाइज करूंगी पिछले वीडियो में जो था। सबसे पहले हम अवार्ड लेटर डाउनलोड करेंगे। पीएचडी के लिए एडमिशन ऑलरेडी है तो आगे अवार्ड लेटर अटैच करके एनेक्सर फर्स्ट ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन फॉर्म, एनेक्सर सेकेंड है तो सर्टिफिकेट जो इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया जाएगा गाइडलाइन में हमको मिल जाएंगे। और इसके बाद उसको अवार्ड लेटर अटैच करके हम क्या करेंगे, रिसर्च सेंटर या यूनिवर्सिटी जाके वहाँ स्टूडेंट लिंक करेंगे। स्टूडेंट लिंक प्रोसीजर जो कुछ भी है वो करेंगे। बाद में जो कैनरा बैंक का स्कॉलर कॉर्नर है वहाँ पे हमको हमारा आईडी सर्च करना होगा और वहाँ हम आईडी सर्च करके वहाँ हम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो इसके बाद जो मेकर चेकर है उनकी तरफ से जो कुछ भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर होगा। वहाँ हमको हमारा बैंक अकाउंट नंबर वगैरह प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है। बाद में कैनरा बैंक पर जो कुछ भी हमने प्रोफाइल मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैनरा बैंक का क्या जो भी अभी 2021-22 में जो भी अपडेट आए हैं वो अपडेट के साथ मैं आपको शॉर्टली जो कुछ भी मुझे इंफॉर्मेशन मिला है वहाँ से जो अपडेट्स है उसके रिगार्डिंग भी मैं आगे बात करने वाली हूँ। बाद में हम जब मेकर चेकर जो भी डेटा है वो फिलअप करने के बाद अपना बेसिक सब फाइल वगैरह अपलोड करने के बाद स्कैन करके वो हमारा जो भी प्रोफाइल पे है वो शो करेगा। वहाँ से हमको अप्रूवल ऐसा आइकन दिखेगा। हम अप्रूव करने के बाद यूजीसी की तरफ से वेरीफाई होके एक्सेप्टेंस आएगा, उसके बाद ही हमको बेनिफिशियरी कोड मिलेगा। यूनिवर्सिटी उसके बाद हमारे एचआरए, कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, कंटीजेंसी बिल जो भी जितने भी महीने का है वो हमारे नोडल ऑफिसर या हमारे चेकर मेकर हमको बता देंगे या हम खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं जितने महीने का हमारे कैनरा बैंक स्कॉलर पोर्टल पर। मैं वो सभी के बारे में आपसे आगे बात करने वाली हूँ। मैं मेरा प्रोफाइल भी दिखाऊंगी, कैसे पेमेंट आता है, उसके लिए क्या लिखा होता है, बाद में पहले अप्रूवल मिलता है, जनरेट होता है, बाद में पेमेंट होता है, पेमेंट सक्सेसफुल बोल के आता है। आप जो भी कैनरा बैंक के स्कॉलर कॉर्नर पे जो कुछ भी अपडेट्स आए हैं और उसके आइकन कैसे काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी मैं आपसे आगे बात करूंगी। और ये सब प्रोसीजर हमको 1 से 15 तारीख के बीच करना होता है। एचआरए सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ उनके लिए एक्सेस चेकर और मेकर के पास एक्सेस सिर्फ 1 से 15 तक ही होता है। उसके बाद 15 से जो कुछ भी मंथ एंड है 30 या 31 तक क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो हर मंथ के एंड तक हमारे अकाउंट में जो हमारी फेलोशिप है 31,000 जो भी जेआरएफ की अमाउंट है उतनी ही हमारी एनएफएससी हो, एनएफओबीसी हो, एमएएनएफ हो और दूसरे स्टेट के जो भी फेलोशिप है जैसे महाराष्ट्र में अभी मैं हूँ तो मुझे पता है स्टेट के भी कुछ फेलोशिप है। मराठा के लिए सारथी, ओबीसी के लिए महाज्योति और एससी शेड्यूल्ड कास्ट से जो आते हैं उनके लिए भारती। तो इनकी भी फेलोशिप इतनी ही है 31 और 31,000 और सेम एज एचआरए जितना होता है मेरे लिए एचआरए 8% है। तुम जिस लोकेशन पे हो तुम्हारा जो है मेट्रो सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है उसके लोकेशन वाइज तुम्हारे मुझे अभी 8% जो है एचआरए है। तो ऐसे हमको 35,000 फेलोशिप और साथ में कंटीजेंसी 10,000 ऐसे हमको फेलोशिप मिल जाती है मंथली। तो अभी एनएफएससी के लिए जो न्यू गाइडलाइंस आई है फ्रेंड्स वहाँ अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है। कैनरा बैंक के स्कॉलर कॉर्नर पे हमको अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है। वहाँ गाइड जो रहता है गाइड हो गया जो हेड है इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रिंसिपल उनकी सबकी साइन लेके बाद में चेकर की मेकर की साइन लेके हमको
स्कैन करके हमारे स्कॉलर कॉर्नर से अपलोड करना होता है। वहां से फिर हमको यूजीसी की तरफ चेकर के पास फिर से वो जाएगा, चेकर वहां से अप्रूवल देगा, तो फिर यूजीसी हमको एक्सेप्टेंस देगी और हमारा अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट डायरेक्टली अगर चेकर 1 to 6 जान से जून तक के लिए 6 मंथ्स का वो एट ए टाइम अप्रूवल देंगे। तो अंडरटेकिंग ईयरली 2 टाइम्स देना होता है और चेकर चाहे तो मंथली भी दे सकते हैं अप्रूवल और एक ही बार 6 महीने के लिए दे सकते हैं। मुझे एक ही बार 6 मंथ के लिए अप्रूवल मिल गया था, तो बार बार जाना, यूनिवर्सिटी जाना और रिसर्च सेंटर में पेमेंट के लिए जाना, इतना हमारा जो है वो बच जाता है और डायरेक्टली हर महीने को जनरेट हो जाता है और पेमेंट आ जाता है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स। तो अभी अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट क्या है, मैं यहाँ आपको अभी यहाँ हमको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अवार्ड लेटर आ गया क्या, अवार्ड लेटर आ गया क्या। दूसरा हमको याद ध्यान में रखना है, फर्स्ट अवार्ड लेटर आ गया। सेकंड जो गाइडलाइंस है वो हमको डिटेल में पढ़ना है और वहां से जो भी सर्टिफिकेट्स बोले हैं वो सब साइन वगैरह करवा के, हेड है, गाइड है, प्रिंसिपल, वहां जो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन पूछा है वो देना है। सबसे पहले अवार्ड लेटर ये सब प्रोसीजर स्टार्ट होगा अगर तुम्हारा पीएचडी में एडमिशन है तो सबसे पहले पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा पीएचडी एडमिशन विद इन 1 ईयर विद इन न्यू गाइडलाइंस के जैसे न्यू गाइडलाइंस में जो है, एज पर न्यू गाइडलाइंस में बोल रही हूँ। हमको एक्सेप्शन लग रहा है फ्रेंड्स, मुझे एक्सेप्शन लगा था, मेरा तो 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था। 1 साल में मेरा हार्डली 14 मंथ्स हुए थे एडमिशन लेकर, रजिस्ट्रेशन होकर मुझे अवार्ड लेटर देर से मिला, इसलिए वहां जाके प्रोसीजर करने में। तो 14 मंथ के अंदर ही मुझे एक्सेप्शन का फॉर्म भर के, जो एक्सेप्शन फॉर्म है वहां फॉर्म अपलोड करना होगा। फिर एक्सेप्शन के लिए यूजीसी क्या करेगी, हमको यूजीसी अप्रूवल देगी। फिर अप्रूवल यूजीसी देने के बाद हमको फिर से हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट लिंक जो है, आईडी लिंक करना होता है, स्टूडेंट लिंक करना होता है। तो फ्रेंड्स जब हम ये सब बातें, जब अड़चने आने लगती है, आगे प्रॉब्लम जब अराइज होंगे तो हमको समझ में आएगा कि कौन से टाइम पे क्या क्या करना होगा। तब हमारे पास गाइडलाइंस रहना बहुत जरूरी होता है। तो गाइडलाइंस हमको पूरी तरह से अच्छे से याद रहना। तो गाइडलाइंस में जो जो इन्फॉर्मेशन है, फिर 14 मंथ्स में अगर किसी का उसके पहले एडमिशन है तो डायरेक्ट वो जाके आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास पीएचडी का एडमिशन उसी दौरान हुआ है नेट के बाद, तो हमको एक्सेप्शन में हमारा आ रहा है ये देख के मैंने पहले अपलोड कर दिया, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे अपलोड वगैरह कर दिया, फिर मुझे यूजीसी ने रिजेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स वो रिजेक्ट हुआ कि नहीं, इसके लिए मैंने यूजीसी को बहुत सारे मेल भेजे। तो वो मैंने आपके साथ यूजीसी को कांटेक्ट करने के मेल आईडी वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी इसके नीचे। तो यूजीसी का जो यूजीसी स्कॉलरशिप का जो वेबसाइट है, मेल जो है उसका ऑफिशियल मेल, उस पर कॉल करना है। उसका ऑफिशियल नंबर है यूजीसी का, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। वहां पे हमको कांटेक्ट करके पूछना है। तो और सबसे पहले तो चेकर और मेकर जो रहते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में या वहां के, तो उनको ये फैसिलिटी है कि वो जो स्टूडेंट का प्रोफाइल है, तो वहां से स्टूडेंट प्रोफाइल में वो क्यों रिजेक्ट हुआ, उनको वो रिजेक्ट क्यों हुआ ये रीजन उनको पता चलता है। तो उनको जाके हमको पहले पूछना होता है कि हमारा बेनिफिशियरी कोड क्यों नहीं आ रहा। तो उनके बाद वो हमको इसके रीजंस बताएंगे, फिर हमको वो करेक्शन करना होगा। फिर मुझे जब पता चला कि मेरा एक्सेप्शन में आ रहा है तो मैंने क्या किया, एक्सेप्शन का फॉर्म फिल करके वहां आगे का प्रोसीजर किया। तो फ्रेंड्स सबसे हमको यही होता है ना कि फेलोशिप हमको मिला है तो जल्दी से जल्दी प्रोसीजर हमारा हो जाए और पेमेंट स्टार्ट हो जाए। तो पेमेंट स्टार्ट होने तक पेशेंसफुली हमको काम करना होता है। तो जब एक्सेप्शन का मैंने काम किया तो आगे का प्रोसीजर अगर मुझे पता ही नहीं चलता कि रिजेक्ट क्यों हो रहा है, रीजन ही नहीं पता चला, तो करेक्शन कैसे करेंगे। तो करेक्शन करके फिर से हमको चेकर और मेकर क्या करेंगे, वहां
इंफॉर्मेशन दोबारा से डालेंगे, फिर हम हमारे कैनरा बैंक स्कॉलर पोर्टल से दोबारा से सब जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फॉर्मेलिटी है वो हम करेंगे। तो यहाँ से अभी नया जो गाइडलाइन है उसके साथ NFSC वाले के लिए एक कैनरा बैंक स्कॉलर पोर्टल पे हमको ऑनलाइन ज्वाइनिंग है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग बोले तो जो हम वहां दिया है फर्स्ट जो एनेक्चर है, तो वो एनेक्चर फर्स्ट में जो वेरिफिकेशन कम ज्वाइनिंग फॉर्म है उसका स्कैन करके हमको अपलोड करना होता है हमारे स्कॉलर कॉर्नर से पहले। फिर वो अपलोड होने के बाद ही UGC क्या करेंगे, हमको वो जाएगा चेकर के पास। चेकर क्या करेगा, अप्रूवल देगा, फिर से दोबारा से अप्रूवल देने के बाद UGC हमको अप्रूवल देगी। चेकर अप्रूवल देगा बोले तो मैं अभी तुमको दिखाऊंगी, तब ज्यादा तुमको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो कैनरा बैंक स्कॉलर पोर्टल पे सबसे पहले स्टूडेंट ID लिंक करना है। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं। और इसके बाद ये वीडियो बीच में कहीं रुक गया, अटक गया, तो इसके आगे का जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आगे के पार्ट 3 में पूरा डिस्कस करूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ देख लेते हैं कि कैनरा बैंक स्कॉलर कॉर्नर पे कैसे जाना है। तो कैनरा बैंक स्कॉलर कॉर्नर पे हम जाएंगे सबसे पहले। कैनरा बैंक स्कॉलर कॉर्नर पे हमको जाना है। फिर कुछ अड़चन के वजह से ये इंटरनेट नहीं है फ्रेंड्स, तो आगे की जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में एक इश्यू रिजॉल्व करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी।